जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं हिंदी, यानी लिखा है अंतिम प्रहार। यदि आप कल इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो इस वीडियो में 2024 में जितने एमसीक्यू पूछे गए हैं, ठीक है, वो हूबहू सेम टू सेम, मतलब 7 दूनी 14, मतलब 140 टोटल एमसीक्यू इसमें हम कराने वाले हैं। इसके बाहर एक भी आपका एमसीक्यू नहीं आने वाला है, ठीक है। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सब बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो, यानी 1 नंबर से लेकर 7 सेट तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। यानी 25 फरवरी को यदि आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देख कर जाते हैं तो हूबहू सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्यारा सा वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में फाड़ सकते हैं आराम से, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो के बारे में। क्या क्या दे रखा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ से आपका शुरू होता है जंग, और आराम से प्लीज़ देखिएगा, सारा चीज़ एकदम से क्लियर होगा एकदम इजी तरीके से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से देखिए दे रखा है, ध्यान से सुनिए। नीचे सबका आंसर दिया गया है, ठीक। क्या लिख रखा, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। देखिए साफ साफ कहा शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ठीक। अब तो सबसे पहले समझिए शुक्ल युग के लेखक कौन है। सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास रामचंद्र शुक्ल जी ये शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। गुलाब राय जी हमारे पास शुक्ल युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जी देखा जाए तो ये हमारे पास शुक्ल युग के लेखक हैं। प्रेमचंद देखा जाए तो हमारे पास, ठीक है, शुक्ल युग के लेखक है। अब भारत तेदु हरिश्चंद्र देखा जाए तो ये भारत तेदु युग के आपके लेखक हैं। तो इसमें पूछा नहीं है तो जाहिर सी बात इनका जो ऑप्शन होगा तो यानी डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, यहाँ पर से आ जाते हैं। कह दिया पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। पूस की रात हो चाहे वो गबन हो, ये सब गबन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद की यानी जी के द्वारा लिखी गई है। तो यानी पूस की रात किसके द्वारा लिखी गई, मुंशी प्रेमचंद, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं किस पे, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली के नाटककार है, मतलब सिंदूर की होली एक तरह का नाटक है, किसके द्वारा लिखी गई इसको आपको बताना पड़ेगा। सिंदूर की होली किसके द्वारा लिखी गई है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, लक्ष्मी नारायण, ठीक है, ये हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन में कहीं दे रखा जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे आ जाते हैं रूस में 85 दिन। रूस में 85 दिन यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं। रूस में 85 दिन के लेखक हैं आपके राहुल जी हैं, राहुल, ठीक है, राहुल संकृत्यान जी हैं। पहला ऑप्शन दे रखा डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा प्रभाकर मचवे या रामब्रिज बेनीपुरी या राहुल संकृत्यान। तो यानी आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। आपके सामने ये रखा 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, माटी हो गई सोना स्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना किसके द्वारा लिखी गई है, प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई। पहला दे रखा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, मक्खन लाल चतुर्वेदी या रामब्रिज बेनीपुरी। किसके द्वारा लिखी गई है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या लिख रखा है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। यानी रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से जाना जाता है। तो रीतकाल को अलंकृत काल जानते हो कि मिस्र बंधुओं के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा, मिस्र बंधुओं के द्वारा। तो कहीं ऑप्शन में दे रखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो यानी किसने कहा था आपका, मिश्र बंधुओं ने। तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 7वें नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर आपके सामने ये रखा, लिख रखा है निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है। देखिए साफ साफ कह रखा है रीतिकाल देव की नहीं है, यानी रीतिकाल देव की नहीं है। रीतिकाल देव की समझ सबसे पहले देखा क्या क्या है, भाव विलास इन्हीं की कृति है, ठीक है, भाव विलास इनकी कृति है, ठीक है, पहला ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में क्या होगा, भवानी विलास, ये अभी याद रखना, ये आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, यानी देव की रचना है, ठीक है। भवानी हो जाएगा, रस विलास, इन्होंने जितना भी लिखा था सब पे विलास विलास लगाया था, तो ये भी विलास है, ये भी विलास है, ये भी विलास, तो यानी नहीं है, तो यानी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कवि प्रिया क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, कह देगा भाव विलास किसकी रचना, तो देव जी की रचना है, ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या वो दिया, भारत तेरी युग की विशेषता नहीं है। देखिए भारत तेरी युग की विशेषता नहीं है पूछा हुआ है, ठीक है। भारत तेरी युग की विशेषता देखा जाए, राष्ट्र की भावना उसमें प्रेजेंट थी, सामाजिक चेतना का विकास भी प्रेजेंट था, यानी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी प्रेजेंट था, और काव्य भाषा के रूप में खली बोली का प्रयोग उसमें नहीं किया गया था। तो हमसे नहीं पूछा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 9वें नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर देखिए क्या बोल दिया, 1943 में प्रकाशित तारक सप्तक, और याद रखना तारक सप्तक ये देखा जाए तो किस सन में हुआ है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। तारक सप्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अज्ञेय के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है, अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। तो कहाँ दे रखा है, राम विलास शर्मा जी हैं, या सचितानंद हीरानंद वात्संत अज्ञेय जी हैं, या प्रभाकर मचवे हैं, या गिरिजा कुमार माथुर हैं। तो किसके हैं, अज्ञेय जी हैं, तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा भैया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या बोल दिया है, कह दिया राम की शक्ति किसकी रचना है। राम की शक्ति किसकी रचना है, पहला दे रखा है यानी राम की शक्ति तो पहले ही है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इस पर क्या कर देंगे आप, टिक मार देंगे, ठीक। नेक्स्ट में ये तुम्हारे पास 10 टी क्वेश्चन गद्य और पद्य से, अब यहाँ से हिंदी ग्रामर वाले पोर्शन से पूछा गया है। क्या बोल दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे सी गाल में उपयुक्त में कौन सा रस है हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो वीर रस है, या करुण रस है, या श्रृंगार रस है, या हास्य रस है, ठीक है। ये इसमें देखा जाए तो हमारे पास, ठीक, हमारे सिलेबस में देखा जाए तो कितने वीर रस हमारे सिलेबस में नहीं है, करुण रस और हास्य रस हमें केवल पढ़ना पड़ेगा। तो 2 पे टारगेट मारिए, यानी इसको पढ़ने से आपको हंसी आ रही तो ये कौन सा रस है तुम्हारे पास, हास्य रस हो जाएगा। तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, लिख देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, कह दिया उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, सॉरी उत्प्रेक्षा, उपमा नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, या श्लेष अलंकार। तो हमारे सिलेबस में श्लेष अलंकार है ये नहीं है, तीन है ये है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, लिखा है जो सुमिरत सुधि होई गण नायक करिबरी बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मतलब इसमें कह दिया कौन सा छंद है हमसे पूछा गया, पहला सोरठा, दोहा, रोला, या कुंडली। आपको बता देना चाहते हैं इसमें क्या है, सोरठा है। सोरठा जस्ट दोहा का उल्टा होता है, याद रखिए। ये भी पूछा गया दोहा किसका उल्टा, तो किस पे मार देंगे, ठीक है, सोरठा के उल्टा होता है, ठीक है। तो इस पर आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किसमें अनु, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, कह दिया है अनु उपसर्ग है। तो सबसे पहले समझिए उपसर्ग क्या होता है, कोई शब्द है, कोई शब्द के आगे कोई वर्ड लगा दिया जाए तो उसके
पूरा अर्थ परिवर्तन कर देता है, उसी को उपसर्ग बोलते हैं। तो इसमें कह दिया उपसर्ग लिखा, अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ है। तो अनुकरण, इसमें अनुकरण में अनु जोड़ दिया गया, अनुशासन में जोड़ दिया गया। उत्तरीण अन क्या दे रखा, अन, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा उत्तरीण, इसमें अन है, वाद में अनु लगा दिया गया। तो इसमें अनु लगाया गया, इसमें अनु लगाया गया, इसमें अनु लगाया गया, इसमें अनु नहीं लगाया गया, इसमें अन लगाया गया। तो यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं नीलकंठ, ये नीलांबर, नीलकंठ, ये प्लीज यह सब याद रखिएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, कहीं दे रखा है। द्वंद्व समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी बहुब्रीहि समास, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची नहीं है, कह दिया बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तब नीरद बादल का पर्यायवाची है, अंबुज ये है, जलज ये नहीं है, ये तुम्हारे पास जलद, जलद है भाई, ठीक है, जलद है, ठीक है, जलद भी है, जलज नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची जलज नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह दिया है युष्मद, याद रखना युष्मद सर्वनाम शब्द तृतीय वचन रूप है, तृतीय वचन रूप है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास तृतीय वचन रूप बताना पड़ेगा। तो तृतीय वचन के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्या, यानी त्वा आता, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा त्वा, तो त्वा कहीं दिया है, युवाम त्वा या त्वम या तुभ्य, ठीक है, त्वा आ जाता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा, आंधी आई और हम घर भागने लगे में आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य का तुम्हें प्रकार बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखा जाए तो संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर टोटल 3 होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर देखा जाए तो टोटल 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है इसी बोर्ड में, 2024 के ही बोर्ड एग्जाम में। तो यानी रचना के आधार पर टोटल 3 होते, बट इसमें कह दिया आंधी आई हम घर भागने लगे, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या दे रखा, युष्मत, देखिए दोबारा ये क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट में गलती हो गई भाई, ठीक है, यहाँ आधी आई, ये हो गया 19 नंबर क्वेश्चन, 19 और 20 इसी में कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, महात्मा गांधी ने विश्व शांति संदेश दिया, वाक्य में तुमसे क्या पूछा, वाच्य हमें बताइए, वाच्य बताइए। तो महात्मा गांधी एक कर्ता खुद थे, तो कर्तवाच्य हो जाएगा, कहीं दिया है, यानी बता देते हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 3। सबसे पहले क्या होते हैं, कर्तवाच्य होते हैं, दूसरा कर्मवाच्य होते हैं, और भाववाच्य होता है। तो इसमें कह दिया है महात्मा गांधी जी, तो ये महात्मा गांधी जी खुद कर्ता है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा। तो यानी ए वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह दिया, वह अचानक चला गया, वाक्य में अचानक पद की, ठीक है, पद का व्याकरणीकरण परिचय है। और तब तुम्हारे पास अचानक बता रहा कि कोई चीज़ भाग रहा है, जैसे लड़की नाच, सुंदर नाच रही, तो सुंदर वर्ड क्या कर देता है, उस क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये कह दिया अचानक चली गई है, तो उसकी क्रिया विशेषता बताता है। तो यानी इसमें संज्ञा तो है ही नहीं, सर्वनाम, वह तो सर्वनाम है, क्रिया विशेषण अचानक एक क्रिया विशेषण है, नाचना चला गया एक क्रिया है, तो हमसे कह दिया अचानक, अचानक क्रिया विशेषण है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 20 नंबर टोटल था यहाँ से। अब ये सेट नंबर दूसरा की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। अब सेट नंबर दूसरा में क्या दे रखा है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ आप ध्यान से सुनेंगे ना मेरे भाई, अब अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस करके चले आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ दिया है, अब ये सेट नंबर 2 है, याद रखना ये सेट नंबर 2 है। क्या लिख रखा है इसमें, पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कह दिया शुक्ल युग के लेखक हैं, अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे शुक्ल युग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मक्खनलाल चतुर्वेदी जी हैं, क्या मक्खनलाल चतुर्वेदी, ये तुम्हारे पास मक्खनलाल चतुर्वेदी कहीं दे रखा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गुनाहों की देवता, ठीक है, कह दिया गुनाहों की देवता हमसे पूछा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। गुनाहों की देवता,
ठीक है। गुनाहों की देवता, सबसे पहले समझते हैं गुनाहों की देवता रचना की विधा है। गुनाहों की देवता किसके द्वारा लिखा गया? धर्मवीर, ठीक है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसकी? धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया और एक तरह का उपन्यास है। क्या है? एक तरह का उपन्यास। तो कहीं दे रखा कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा। तो यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है? इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ओ भाई की कर रहा है। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। यहाँ से कह दिया तुम्हारे पास किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है तुम्हारे पास इंदुमती। किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती ही लिखी गई है। तो इंदुमती दिया है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा? ध्रुव स्वामी, आजाद सूत्र, ये सब देखा जाए तो किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये तो दाखिया मुन के तुरंत मार देंगे। तो ध्रुव स्वामी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, और एक दो और की कोई एक और जयशंकर प्रसाद की रचना लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया संस्कृत और सभ्यता निबंध पर निबंधकार है, यानी संस्कृत और सभ्यता किसके द्वारा लिखी गई है? श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? श्याम, ठीक है, क्या हो गया भाई? ठीक है, ये श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई है। श्याम सुंदर, ठीक है, यानी श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, श्याम सुंदर दास के द्वारा रचना लिखी गई। तो कहीं दे रखा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाव विलास के रचयिता भी बोले थे, विलास वर्ड आएगा ना, देखिए तीनों स्टार्टिंग में ही बोला गया था। भाव विलास की रचना फाकिया मुन के देव मारिए, कहीं दे है, दे हो गया। भाव विलास, भवानी विलास, विलास वर्ड कहीं भी आए तो समझ लो देव जी की रचना है। ठीक है, देखिए उसमें ऑप्शन में ऐसे मतलब क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से, आप केवल ऐसा नहीं कि हम आपको 1000 TMCQ करा दे, 1000 TMCQ करा दे, आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कौन किस में सही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5, 6 सेट, 7 सेट आप अच्छे से पेपर सॉल्व करिए, उससे बाहर कोई माई गलल दे ही नहीं सकता। मतलब 80 से लेकर 90% उसी से आने वाला है आराम से। ठीक है, और हमने क्या कर दिया देखा जाए हाथ, यानी जैसे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में तुम सोच सकते 98 नंबर, कितना हिंदी में ही 98 नंबर लोग लेके आए, 98, 97, 96, इतना नंबर लेकर आए केवल एक साल का, मतलब 2024 का या 2023 का। 2024 में लोग लाए थे, 2023 का हमने 7 सेट का पेपर अच्छे तरीके से सलूशन बताया हुआ था। ठीक है, तो उतना ही में अपना बेड़ा पार हो जाता है भाई। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है? यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं क्या बोल दिया गया। ठीक है, इसको तो किए नहीं भाई। कह दिया है रीति मुक्ति काव्य धारा की रचना है। ठीक है, बिहारी सतसई के द्वारा लिखी गई है। बिहारी सतसई के द्वारा लिखी गई है। दूसरा सप्तक, उसमें प्रथम सप्तक पूछा गया था, इसमें तुम्हारे पास दूसरा सप्तक 1951 में जारी किया गया था। 1951 में 1943, 1951, 1979, 1985। तो यानी ये वाला ए व बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या बोल दिया? प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि हैं हमारे पास सुमन जी हैं, यानी शिवमंगल सिंह सुमन। तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है? महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें से जो लिखा गया है ना, इसमें कौन सी है महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है? पहले दे रखा है त्रिधारा, बीड़ा, पथ के साथी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई। इनकी जीवन परिचय में जब देखेंगे तो ये लिखा गया है। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास खत्म हो गया गद्य पद। अब यहाँ से ग्रामर वाला पोर्शन आएगा। लिखे हैं बिंद के वासी बनवासी तपोधरी महुमिनी नारी, दुखारे में कौन सा रस है? इसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में भरभराइए, लिखिए। देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो लिख देते हैं एकदम अच्छे और सुबद्ध तरीके से। ठीक है, तो यानी दूसरा नंबर सेट हो गया। ठीक है, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या अच्छा? बिंद के वासी उदासी तपोधर मानी महामुनि नारी, दुखारे में कौन सा? कितने लोगों को लगेगा दुखारे है तो भान्य से करुण रस पे मारेंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी क्या हो गया? ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ
है। 11 नंबर क्वेश्चन हास्य रस है मेरे भाई ये, ठीक है। तो यानी ये तुम्हारे पास इसका जो आंसर आएगा ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। इसे हास्य रस पे टिक मारिएगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर फिर जहाँ उपमेय का, ठीक है, जहाँ उपमेय की उपमान समानता की जाती है, दोबारा पढ़िए क्या लिख रखा है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है यहाँ से 19 नंबर, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती। देखिए ऐसे पढ़ेंगे कामा, ऐसे कर देंगे फुल स्टॉप, ऐसे कर देंगे ये कामा फुल स्टॉप, यहाँ डबल फुल स्टॉप। अब हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये देखा जाए तो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है, ये आपके सामने चौथा चरण है। क्या लिख रहे हैं जी, चौथा चरण है। तो इसमें टोटल 11 मात्राएं होती, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। ऐसे बांट दीजिए तो दूसरे और चौथे चरण में टोटल 13 मात्राएं होती हैं। तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, अपव्यय। अपव्यय सब में उपसर्ग आपको बता देना चाहते हैं। व्यय, व्यय मतलब क्या होता है, खर्च होता है। इसके सामने क्या लगा दिया, अप लगा दिया गया। तो अप एक उपसर्ग के रूप में माना जाता है। तो अप मतलब सी ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। माता और पिता में अभी बोले थे ना, माता पिता भाई बहन में कौन सा है, योजक चिन्ह का यदि प्रयोग होता तो द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी वाला ऑप्शन, यानी ये वाला द्वंद्व समास इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। लिखा समुद्र शब्द का पर्यायवाचिक नहीं है। क्या पूछ दिया है, समुद्र शब्द का पर्यायवाचिक नहीं है, सागर है। परावर ये भी तुम्हारे पास है। महीपति, महीपति देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा राजा का है, ठीक है, राजा का, ठीक है, ये राजा का परिवाचिक है, ठीक है। तो यानी जलद ये समुद्र का पर्यायवाची, यानी ए बी डी सही है, ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा नहीं है तो यहाँ महापति क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में पूछा 100 शब्द का तत्सम पूछा गया, और ये सेट नंबर 4 में हूबहू सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है। 100 का सत होगा यानी बड़ा सत होगा, तो यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ दिया है कह दिया तेसाम विभक्ति एक वचन तुम्हें बताना। तेसाम, अब इसके लिए थोड़ा सा रूप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तेसाम देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तेसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति वचन यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तुमसे सोया नहीं जा रहा वाक्य में कौन सा वाच्य, तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में कौन सा वाच्य, भाव के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में, भाव के बारे में। तो यानी क्या हो जाएगा बी ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये तो पढ़े थे। 20वां नंबर कहाँ चला गया जी, 20वां नंबर यहाँ तुमसे दे रखा है विकारी पद नहीं है। विकारी पद तुम्हारे पास प्रतिदिन विकारी पद नहीं है, तो यानी सी ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 2 सेट को ख़त्म कर दिया है। सेट नंबर 3 पे, ठीक है, सेट नंबर 3 की तरफ रुख करते हैं और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आपके सामने सेट नंबर 3 है यहाँ से। अब यहाँ से बताना भरभरा के स्टार्ट करिए। कह दिया यहाँ पर चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है, अब ये बताइए आप भान से कितने लोग बता देते हैं, बोलिए बोलिए चंद्रगुप्त किसकी रचना है। अभी हम बोले थे अजात शत्रु, चंद्रगुप्त हो जाएगी, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगी, सबकी किसकी रचना है। अब कमेंट बॉक्स में देखिए लिख के दिखाते। चंद्रगुप्त एक तुम्हारे पास नाटक है, तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, यानी हमसे को दिया शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक तुम्हारे पास कौन है, अयस्क जी हैं। अयस्क कहीं दे रखा है, मिश्र क्या, विनय मोहन शर्मा या मनु भंडारी या उपेंद्र नाथ अयस्क, तुम्हारे सत्येंद्र नाथ द्विवेदी, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, ठीक है। यानी इसमें से जो ये रचना दी गई है ना, इसमें से किस क्या ये तुम्हारे पास है रचना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन लिखी गई थी? बाण भट्ट, क्या हो गए? बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, बाण भट्ट की, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी गई थी, आत्मकथा लिखी गई थी। तो कहीं दे रखा है, यानी डी ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर हमसे क्या कर दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने 5वां नंबर क्या रेखा, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, ठीक है। हमसे अब देखो ये भाई क्या बोल दिए जी, ठीक है, ये तो उठाक हूबहू सेम टू सेम वहाँ डाल दिया। जयशंकर प्रसाद की नाटक नहीं, अजात शत्रु इनके द्वारा लिखी गई, स्कंदगुप्त इन्हीं के द्वारा लिखी गई, ध्रुव स्वामी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, बट अंधेर नगरी इनके द्वारा लिखी नहीं गई है, ठीक है। तो अंधेर नगरी पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिए रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भिखारी दास जी हैं। कौन है? भिखारी दास, यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पद्म, ठीक है, पद्म भरण के रचयिता कौन है? पद्माकर जी हैं, पद्माकर जी। तो ये तुम्हारे पास कहाँ पर हो जाएंगे? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ठीक है, रचना तुमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर राम की शक्ति की पूजा, तो यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख दिया है? प्रयोगवादी के कवि हैं, कह दिया प्रयोगवादी के कवि हैं। पहला ऑप्शन में दे रखा भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, या रामधारी सिंह दिनकर, या सुमित्रानंद पंत। तो इसके तुम्हारे पास है भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो यानी यही वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? आंगन के पार के रचयिता कौन है? अज्ञे जी हैं। तो यानी सी ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं भाई, ठीक है, इसमें आ जाते हैं, कह दिया करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हमारे सिलेबस में केवल करुण रस और हास्य रस ही है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हंसना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शोक पे आपको टिक मार देना है, ठीक है। ये हो गया। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, रूपक अलंकार है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ दिया है? 12 नंबर क्वेश्चन में कह दिया, 12 नंबर के यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। कह दिया है यानी रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला चरण में, ठीक है, आपको देखिए रोला ऐसे ये हो गया, कामा ये हो गया, ये पूरा एक चरण हो गया। ये तुम्हारे पास ऐसे करके ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये कह दिया यहाँ पर ये पूरे में तुम्हारे पास 11 प्लस में 13 होता है। तो 24 कहीं ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, यहाँ पर पूछ दिया अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो लिखा गया तुम्हारे अभि प्लस गत, अभ्यागत होता है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये होगा नील कमल, ये तो भाई नील कमल, ठीक है। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या दे रखा? योगी शब्द का तत्भव, तुमसे तत्भव पूछा हुआ। तो योगी शब्द का क्या हो जाएगा? जोगी हो जाएगा, योगी जी का जोगी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है? यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमसे क्या पूछ दिया जी? योगी जोगी। यहाँ पर आ जाते हैं तुम्हारे पास 17 नंबर, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बताना। किसको? सप्तमी विभक्ति एक रूप का बताना है। ये तुम्हारे पास तई है, तई कहीं दिया है? तवी, ये तुम्हारे पास क्या होता? तवी होता है, ठीक है। तो यानी सी वाला ऑप्शन करे जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नहीं, देखिए अभी बोले रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखो यहाँ पर बोले थे ना 3 होते हैं, तो 8 3 4 इनमें से कोई नहीं। तो 3 पे क्या कर देंगे आप? टिक मार देंगे। भाव की, ठीक है, भाववाच्य की प्रधानता, यहाँ पर क्या दिया? भाववाच्य की प्रधानता होती है। भाववाच्य की प्रधानता होती तो उसे क्या बोला जाता है? भाव बोला जाता है, ठीक है। भाव में तो इसमें पहला दे रखा कर्ता, ये कर्तवाच्य में होता, कर्मवाच्य में होता, ये भी तुम्हारे पास है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो तुम्हारे पास डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा?
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं 1900। ठीक है, ये 1900 के बाद 20 आता है स्क्रीनशॉट में। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या बोल दिया है यहाँ पर, विकारी शब्द है, सॉरी अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द मतलब यथासंभव है, क्या दे रखा है, यथासंभव, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारे पास 3 सेट था, हमारे पास बचा चौथा सेट पे से चल। ठीक, तो ये रहा आपके सामने सेट नंबर 4। अब सेट नंबर 4 में क्या दिया गया, इसे ध्यान से सुनिए। कह दिया हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचनकार और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं। कौन, रामचंद्र शुक्ल जी। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, महादेवी वर्मा द्वारा, ठीक है, रचित रेखा चित्र पूछा, याद रखना रेखा चित्र पूछा हुआ था, यानी अतीत के चलचित्र दे रखा, अतीत के चलचित्र, यानी तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। कोणार्क तुमसे पूछा है, कोणार्क की तुम्हारे पास कोणार्क के रचनाकार हैं, कौन है, जगदीश माथुर जी हैं। इसके रचना कौन है, जगदीश माथुर जी हैं। ठीक है, तो यानी पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो चांद पर चले के रचनाकार हैं जयशंकर पर, जयप्रकाश भारती जी हैं, जयप्रकाश भारती। चलो चांद पर चले, जयप्रकाश भारती, तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। तूफानों के बीच रचना की विधा है, तूफानों के बीच देखा जाए तो रिपोर्टिंग की जाती है, ऐसे याद रखना तूफान में जैसे रिपोर्टिंग की जाती है ना, तो रिपोर्ट्स हो जाएगा। तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केशवदास किस काल के कवि हैं, केशवदास हमारे देखा जाए तो रीति काल के हैं। केशवदास कौन है, रीति काल के हैं। तो यानी डी वाला तुम्हारा, सॉरी बी वाला ऑप्शन, रीति काल हमसे पूछा हुआ। ठीक है, रीति काल, तो डी वाला, सॉरी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन में कह दिया भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं, कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त, यानी यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर अवधि, समयावधि प्लीज आप याद रखिएगा, समयावधि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास भारत तेज युग देखा जाए तो क्या होगा, 1800 यानी 68 से लेके 1900 तक तुम्हारे पास माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं दे रखा है 1868, यानी बी ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, सुमित्रानंद पंत की रचना तुम्हारे पास नहीं है। ये तो सुमित्रानंद पंत की जो है स्वर्ण धूलि ये है, कमायनी भी है तुम्हारे पास, सॉरी कमायनी इनकी रचना नहीं है, इसे काट दो, युगांत हो जाएगा। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो तीनों बताए हैं ना, ठीक, इसे आप नोट डाउन कहीं करिए, क्योंकि ये पूछ सकता है। यानी ग्राम्या किसकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, 10वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, कह दिया है रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि हैं। क्या पूछा है, रीत मुक्ति काव्यधारा के कवि हमारे केशव दास जी हैं। कौन है, केशव दास। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं 11 नंबर पे आ जाते हैं, क्या दे रखा है, हे रघुबंदन, हा नहीं, हे रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते में देखा जाए तो करुण रस है। कौन सा रस है, बहुत दिन बीते, मतलब दुख की भावना उत्पन्न हो रही, तो करुण रस हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। कह दिया है ज्यों आँखिया सब देखी आँख न देखी जाय में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, आँख की बात फिर रूप अलंकार की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। फिर क्या दे रखा, अब यहाँ से देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा, पहले तथा तीसरे चरण में सोरठा के, तो ये कामा 1 2 कामा फुल स्टॉप यहाँ से करके कामा, ये तुम्हारे पास डबल फुल स्टॉप। तो ये पहले सीख, पहले और तीसरे चरण में तुम्हारे पास कितने कितने मात्राएं होते हैं, 11 मात्राएं होती हैं। तो यानी तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सुगम शब्द में यानी उपसर्ग पूछा हुआ, तो गम में यदि सु लगा दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, सुगम हो जाएगा। तो सु कहीं दिया है तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नवरत्न में समास है, नवरत्नों के समूह को क्या बोला जाता है, नवरत्न बोला जाता है। इसमें द्विगु समास है, कौन सा समास है, द्विगु समास। तो बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक,
अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो भू, धरती, वसुंधरा ये पर्यायवाची, परशून्य ये तुम्हारे पास ये पुष्प का है। ठीक है, फूल का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या दे रखा भैया, त्वाम शब्द की विभक्ति और वचन बताना पड़ेगा। तो त्वाम देखा जाए तो चतुर्थ विभक्ति एक वचन है, कौन, चतुर्थ विभक्ति नहीं, इसको थोड़ा सा चतुर्थ विभक्ति नहीं, त्वाम शब्द देखा जाए तो हमारे पास त्वाम, त्वम, त्वमाम, तिम ऐसे होना, तो यानी द्वितीय एक वचन होता। तो ये वाला ऑप्शन भाई गलत है भाई। ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या कर दीजिएगा आप, करेक्ट मार दीजिएगा। ठीक है, ये इसमें गलत दिया हुआ है। अर्थ के आधार पर वाक्य अभी बोले थे टोटल 8 होते हैं, तो इस पे आपको क्या नहीं, बिना आँख मुँह अकबुझी मार देना। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जो आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट में क्या लिखा है, कर्तावाच में प्रधानता होती किसकी, कर्ता की। अभी बोले कर्म में कर्म की होती है, भाव में भाव की होती है। तो यहाँ पर पूछ दिया है कर्तवाच की प्रधानता होती है कर्ता की, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा है, लिखा जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। कौन सा, विकारी शब्द, यानी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, ये क्या है जी, ठीक है, यहाँ पर अब इतना बड़ा बड़ा कहाँ से आ गया जी भाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास, चलिए हम पढ़ देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसमें कह दिया है रक्षाबंधन नाटक के नाटक का यानी नाटककार कौन है। ठीक है, रक्षाबंधन का तुमसे पूछा हुआ है, तो रक्षाबंधन के नाटककार कौन तुम्हारे पास हैं। ठीक है, यानी रक्षाबंधन के किसने द्वारा, प्रेमी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, प्रेमी के द्वारा लिखा गया, कहीं ऑप्शन में दिया है प्रेमी, है ये वाला दे रखा है, यानी श्री कृष्ण प्रेमी। तो यानी ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये उठा लिया गया होगा भाई। ठीक है, इसमें कहाँ पर आ जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो रामधारी सिंह के द्वारा लिखी गई है, साहित्य और कला। भी स्टार्टिंग में देखेंगे साहित्य और कला, दूसरे सेट में आप देखे हैं, तो ये वाला तुम्हारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या बोल दिए जी, रामधारी सिंह की जिनकी रचना है। ठीक है, इसमें किस पे मार दिए, संस्कृत के 4 अध्याय, गड़बड़ है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है साहित्य और कला, साहित्य और कला भैया पूछे थे भाई, कहाँ चला गया पता। राग दरबारी के रचना के उपन्यासकार हैं, कह दिया राग दरबारी, हमसे पूछा राग दरबारी तुम्हारे पास किसके द्वारा, कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया, यानी पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखे हैं, इसमें भी गलत दे रखा भैया, रुकना रुकना रुकना, पहला तुम्हारे पास क्या है जी, यानी ये, अच्छा दिनकर की रचना हमसे पूछा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना, रामधारी सिंह की दिनकर की रचना तुम्हारे पास संस्कृत के 4 अध्याय हैं, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा राग दरबारी के उपन्यासकार हमसे पूछा हुआ। ठीक है, तो यानी ये उपन्यासकार तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो ठीक, श्रीलाल शुक्ल, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, शुक्ल युग के यानी किस अन्य नाम से जाना जाता। शुक्ल युग को देखा जाए तो प्रसाद युग के नाम से जाना जाता, प्रेमचंद युग के नाम से जाता, छायावाद युग, तीनों नाम से जाना दे रखा। उपयुक्त सभी दिया है कहीं, अच्छा भैया सभी दे रखा, तो यानी डी वाला ऑप्शन पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। फिर क्या दे रखा, यहाँ पर आ जाते हैं, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, आपको बता देना चाहते हैं, विष्णु प्रभाकर जी हमारे पास हैं। ठीक है, तो यानी आपको देखिए भारतीय युग के तो हैं ही नहीं, छायावादी युग के हैं ही नहीं, द्विवेदी युग के है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं पे टिक मार देंगे। ठीक है, ये इसमें नहीं। भाव विलास के रचनाकार हैं, भाव विलास के रचनाकार, अभी बोले थे विलास वर्ड आएगा तो देव पे मारना, कहीं दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बी ही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भाव विलास के रचनाकार देव जी हैं। फिर 7वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा,
पर लिखा प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विरोध। ये भी दूसरा सेट में पूछा गया है, दूसरा या तीसरा सेट में, तो यानी ए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसे छोटा कैसे होगा भाई, इसमें गड़बड़ा जा रहा है। लिखिए काव्य की प्रवृत्ति की रचना शैली के आधार पर रीतियों की कितनी धाराएं स्वीकार की गई थीं। आपको बता देना चाहते हैं काव्य की रीति रचना शैली के आधार पर टोटल 3 धाराएं संपन्न की गई थी, उस समय स्वीकार की गई थी। तो 3 कहीं दिया है, सॉरी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जौहर। ठीक है, ये देखा जाए तो जौहर हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जौहर काव्य के रचनाकार हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, जौहर काव्य के रचनाकार देखा जाए तो हमारे पास श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है, श्याम नारायण पांडे जी, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इधर से छोटा कर दिया है। ठीक है, उसे ठीक है अरेंज करने में दिक्कत हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट में, क्या दे रखा, चिदम्बरा। अभी ये पढ़े हैं, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। सुमित्रानंद पंत, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो उनसे नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ से पुनि पुनि, क्या बोल दिया जी, पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाहा देहि दशा हर गन मुस्काहा में कौन सा तुम्हारे पास क्या हो गया, रस है। हमसे पूछा है कौन सा रस है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो पुनि पुनि, मुस्काहन मतलब क्या होगा, मुस्कुराहट, हास्य रस है। तो ये तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा भैया। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा, आहूति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी उपमा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष या रूपक, तो आपको बता देना चाहते हैं इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या दे रखा है, ठीक है, इसमें कह दिया है छंद। देखिए छंद किसका उल्टा होता, सॉरी दंड लिखा दोहा छंद ठीक उल्टा होता किसका, सोरठा का, पहले सेट में बताए थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, सोरठा, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया इन सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट में पूछ दिया है अनुरूप शब्द का उपसर्ग पूछा है, तो रूप में क्या लगा दिया जाए, अनु लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर अनु मतलब यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राम और कृष्ण भाई बहन, राम राम, ये कुछ भी रहे, सीता राम रहे तो उसमें द्वंद्व समास मारना, योजक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। आँख मूंद के किस पे मार दीजिए, द्वंद्व समास पे आप मार दीजिए। ठीक है, इसमें क्या दे रखा, वायु समीर ब्यार किसकी पर्यावाचिक है, हवा की पर्यावाची, किसकी, हवा की, तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लिखा तस्मौ शब्द, ये तुमसे पूछ दिया है ये वाला तस्मौ शब्द तुम्हारे पास क्या दिया, विभक्ति और वचन बताना। तस्मौ देखा जाए तो तुम्हारे पास चतुर्थी और एक वचन, चतुर्थी एक वचन मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, संदेहपूर्ण कथन को क्या बोलते हैं, संदेहात्मक वाक्य बोलते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। फिर क्या दे रखा, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 और 20 देख लेते हैं। 19 नंबर क्या लिखा है, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य में कर्मवाच्य तुम्हें बताना। जैसे तुम्हारे पे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़े होंगे ना, तो किसके द्वारा लिखा जाता है ऐसे लिखना, तो लिखेंगे मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। मैं पत्र लिखूंगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, तो यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर फाइनल क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन, स्थान हमारे अगल बगल स्थान है तो आसपास पे मार देंगे, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये था आपका 5वां सेट का टोटल क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं कि इस पे 6वें सेट पे, जिसमें हम क्या बोलते हैं, एफ सेट दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपके सामने 6वां सेट का है। ठीक है, अब हमारे पास 6 नंबर सेट पे आ जाते हैं। इसके बाद एक सेट और रहेगा, आप केवल 20 मिनट और वेट करिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप तैयार करके फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सकते हैं। लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं किसके लिए, आलोचक,
साहित्य के लिए। अभी स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, एक लिखा था इतिहासकार आलोचककार, कौन था आपके इस पे मारे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मारे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आलोचक साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में बोले थे गबन गोदान, ये किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीड़ का निर्माण फिर में कौन से है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए, अब बहुत सारा मैच करेगा, इसीलिए अब तेजी से चल रहे हैं। ठीक है, देखिए नीड़ का निर्माण फिर किसके द्वारा लिखी गई, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, झूठा सच में उपन्यास तुमसे किसके द्वारा लिखी गई है, ये हमारे पास यशपाल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है, यशपाल के द्वारा लिखी गई है। तो यानी यही वाला ऑप्शन पे टिक मार देना है आपको। ठीक है, ठीक, फिर क्या दे रखा है, छायावादी युग है भैया, छायावादी। ठीक है, छायावाद के मुख्य प्रवृत्ति है। ठीक है, इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। तो यानी पहला ऑप्शन इज द सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते कमल के सिपाही, किसके द्वारा लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा घनानंद। ठीक है, इसमें करिए घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं, वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। किसके, रीति मुक्त। तो यहाँ पर दे रखा रीति मुक्त। ठीक है, रीति सिद्ध दे रखा है जी, रीति मुक्त के हैं तुम्हारे पास हैं, रीति सिद्ध यहाँ कहाँ पर मार रहे हैं जी, सिद्ध है, सही है, वो ऑप्शन उधर उधर उल्टा करके बनाया गया है। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक हैं, हंस पत्रिका के संपादक हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास मुंशी प्रेमचंद्र जी, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जहाज की पंछी कृति की विधा है, एक तरह का उपन्यास है। ठीक है, ये तुम्हारे पास उपन्यास हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तारक सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तारक सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1943 में प्रथम, 1951 में द्वितीय हुआ था। तो यहाँ पर प्रथम, यदि प्रथम न लिखा रहा तो समझ लो प्रथम की बात की जा रही है। ठीक है, तो 1943, तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, निर्वेद शब्द अस्थाई भाव है, निर्वेद मतलब शांत रस का बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है भाई, क्या बोल दिए हैं, हमारे सिलेबस में केवल हास्य रस और करुण रस से आउट ऑफ सिलेबस दे रखे हैं भाई। शांत रस यानी इस पर कोई भी बंदा कोई भी टिक मारा होगा तो उसको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड की गलती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे सी पे यानी शांत रस पे मार दिए। पीतर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार परिभाषा के जस्ट नीचे ही तुम्हारे पास इसका दिया गया था। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं 13 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। अभी बोले एक कामा ऐसे कर देंगे, 1 2 3 और ये कामा 4, ये फुल स्टॉप, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 11 मात्राएं, इसमें टोटल 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो टोटल 4 चरण होते हैं। तो यानी बी वाला ऑप्शन पे टिक मार देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, क्या बोल दिया है। ठीक है, ये कहीं कट नहीं हो रहा भाई, ठीक है, इसको अब यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 चरण। लिखा है आगमन, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, गमन में आ लगा दो, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, गमन में, और इसी पे लगा दीजिए आ, आगमन हो जाएगा। तो आ वाला में कहीं दिया है, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नीलांबर, जिसका अंबर नीला हो, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसमें कर्मधारय समास आप क्या कर दीजिए, टिक मार दीजिएगा। ठीक है, आम का तत्सम पूछा, आम का तुम्हारे पास क्या होता, अम्र होता, सांप का, सर्प होता है, गांव का, ग्राम होता है। तो आम का तुम्हारे पास किस पे मारेंगे, अम्र पे मारेंगे। तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट में तुमसे क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह दिया कर्तवाच्य में यानी प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। पहला दे रखा है कर्ता की, कर्म की, भाव की, इनमें से कोई नहीं। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो गया इनके बारे में। अब इसमें क्या लिख रखा है, ताभ है। ठीक है, ताभ शब्द का वचन और विभक्ति बचाना। ताभ देखा जाए तो चतुर्थी विभक्ति, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन कहीं दिया है यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्या लिखा है, इसमें से सर्वनाम पूछे तो एकदम से हलवा क्वेश्चन, इससे तो आसान क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। सर्वनाम मतलब क्या होता है, ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो वह हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 नंबर का तुम्हारे पास 6वें सेट का। अब आ जाता है सेट नंबर 7 पे, जिसका तुम्हारे पास यानी HG तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सेट नंबर ये 7 का है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हम खत्म कर चुके होंगे। क्या क्या पूछा गया है, अब यहाँ से चलिए। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, ध्यान से, कोई टेंशन नहीं, डिफिकल्ट। लिखा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, यानी वैदेही वनवास के क्या हो गया, हरिऔध के द्वारा ये लिखी रचना है। किसके द्वारा, हरिऔध के द्वारा लिखी गई है। पहला देखा मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा, प्रयोगवाद ये किसके द्वारा लिखी गई है, अज्ञेय के द्वारा लिखी गई। स्टार्टिंग में ये दूसरे सेट में पूछा गया था। ठीक है, प्रयोगवाद कवि के यानी अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी हैं। तो कहाँ पर दे रखा है, यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाव विलास की रचना कितनी बार पूछा गया जी, भाव विलास। भाव विलास की रचना किसके द्वारा है, देव के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा, देव के द्वारा लिखी गई है। ये सोचो भाव विलास कितना, कम से कम 5 सेट में ऐसी कंटिन्यू पूछ दिया गया है। ठीक है, देव हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, लिखा छत्र दशक, छत्रसाल दशक किसकी रचना है, हमारे बीत यानी किसके द्वारा, ये भूषण के द्वारा लिखी गई है, भूषण के द्वारा। तो तुम्हारे पास सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, कला, ठीक है, कला और बूढ़ा चाँद के, चाँद है, चाँद के रचनाकार कौन, हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं। कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। पहला ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रा यानी सुभद्रा कुमार चौहान या सुमित्रानंद पंत, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट में पूछा नीड़ का निर्माण, ठीक है, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है, आपको बता देते हैं। नीड़ का निर्माण देखा जाए, अब ये कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइए किसकी रचना है, ये आप बताइए। ठीक है, किसकी रचना, बोलिए, भन बोलिए, अभी बोलें किसका। ठीक है, एक तरह का आत्मकथा हरिवंश राय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया था, अब ऐसे याद रखना, ऐसे हरिवंश, ठीक है, ये हरिवंश राय के द्वारा लिखा गया, जो एक तरह का क्या हो गया, आत्मकथा है। क्या है तुम्हारे पास, आत्मकथा, तो यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या दे रखा, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के सेट नंबर पहले में स्टार्टिंग में ही आपको बोला गया था, हमने 4 नाम लिखवाया गया था। वहाँ पर श्याम सुंदर दास जी बोला था, श्याम सुंदर दास हैं। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब किस पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें क्या पूछ दिया है, कह दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सही पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल दिया है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र, पहले ही सही है जी। ठीक है, शशांक के रचनाकार कौन है तुम्हारे पास, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत है भाई, ये तो ऐसे कुछ एक आध क्वेश्चन गलत कर दिया। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है, राम कुमार वर्मा, नहीं ये नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा रॉन्ग। भारत तेदु हरिश्चंद्र है तुम्हारे पास, ये नहीं है। ठीक है, क्या वैल्यू क्या लिखनी है तुम्हारे पास, जयशंकर, इसके द्वारा तो लिखी तो नहीं गई है। तो यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी पूछा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, परीक्षा गुरु देखा जाए तो उपन्यास है, उपन्यास है। तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
करेक्ट ऑप्शन। बाण भट्ट आत्मकथा अभी स्टार्टिंग में दूसरे सेट में पूछा गया था। अब बाण भट्ट यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित रचना है, ठीक, इसके द्वारा बाण भट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं? रस के टोटल 4 अंग होते हैं। कहाँ दे रखा है, 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं, तो 4वां ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, ठीक है यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पायो जी मैंने प्रेम रतन धन, पायो में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर यानी प्रेम रतन धन पायो, रूप का वर्णन किया गया है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा, सोरठा के पहले चरण में पूछा, सोरठा ऐसे गए कामा, ऐसे गए फुल स्टॉप, ऐसे गए कामा, ऐसे गए डबल फुल स्टॉप। तो ये कह दिया, ये पहला चरण में भी बताए थे 11 मात्राएं होती, कहना 11, तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, लिख रखा है, जो भाई क्या बोल दिए, जी पूछ कर दिया। यहाँ पर आ जाते हैं, कह दिया है निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा। निर्दय मतलब दय में क्या लगा दिया गया, निर्दय, वो भी नी आधा लगाना रह, तो ऐसे यदि कहीं रहेगा तो उस पर टिक मारना, ये हो गया, तो इस पे होना चाहिए। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें नील गाय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, कितनी बार पूछा जाएगा जी, कर्मधारय समास। तो यानी ये तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर क्या पूछ दिया है, खेत का, ठीक है यहाँ पर आ जाते हैं भाई, इसको इरेज कर देते हैं। खेत का तत्सम रूप हमसे पूछा हुआ, खेत का तत्सम रूप, खेत का भूमि जमीन का होता है, जमीन हो गया, क्षेत्र हो गया, या पृथ्वी हो गया, तो ये क्षेत्र कहते हैं, फील्ड क्षेत्र मतलब खेत होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इसके बारे में हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर। 17 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, इससे क्या तमाशा, ठीक है, कह दिया युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन तुम्हें बताना। अब ये देखो, जब छठा क्वेश्चन में सेम टू सेम ही कहा था। ठीक है, पंचमी विभक्ति बहुवचन, नहीं षष्ठी में आए, छठवीं पूछा था या सतवां पूछा था, तो युष्मद हो जाएगा। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, ठीक, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इसमें कह दिया भाव अथवा क्रिया की प्रधानता होती, भाववाच्य में कह दिया है जी, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, इसमें कर्तवाच्य यानी ये कर्तावाच्य में होता है, कर्मवाच्य में होता है, तो क्रिया तो छोड़ दो, इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये भी देखो गलत दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, वाक्य में कितने, ठीक है देखो, वाक्य के कितने तत्व होते हैं, वाक्य के टोटल 2 तत्व होते हैं, विधेय और उपदेश होता है। क्या होता है, विधेय और उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है, तो विधेय और उद्देश्य यानी 2 है। तो यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा पे पहले ऑप्शन पे टिक मार देंगे। अविकारी शब्द अन्य नाम से जाना जाता है, अविकारी को हम क्या बोलते हैं, अपव्यय बोला जाता है। ठीक है, अपव्यय नहीं व्यय बोला जाता है जी। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाता है। ठीक है, अव्यय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे दे रखा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल हमने हर एक सेट को एकदम इजी से इजी तरीके से कवर अप करने की कोशिश की है, और पूरा करके हमने क्या कर दिया, आप यदि ये 7 सेट कर लेते हैं तो 80 से लेके 85%, कितना, 80 से लेके 85% आपका क्या हो जाएगा, इसी से मैच करेगा, इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया इन सब चीज़ के बारे में। और इसको वीडियो के देखने के बाद और एग्ज़ाम को कैसे मैनेज करना है, ये सारी जानकारी अभी हम आपको क्या कर देंगे, एक वीडियो में दिखा देंगे। हेडिंग कैसे डालना, कॉपी कैसे लिखना, ये सारी चीज़ क्या चीज़ लेकर जाना है, ये कैसे सब कुछ हम क्या करेंगे इस वीडियो में, एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।